शॉप मैनेजमेंट सिस्टम जो एक कंप्लीट ERP है, इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे जो भी URL आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करके उसमें लिखेंगे shop.dxzmobile.com। या फिर जो यूज़र नेम आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के बाद हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में हम बिजनेस प्रोफाइल सेट करते हैं। यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो डेटा हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं कि डेमो या सोनिका शॉप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेशावर पाकिस्तान और ईमेल लिखता हूँ info@sonica.com। यहाँ पे जो लोगो होगी वो हम यहाँ पे लोगो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर्स, एक सिग्नेचर इमेज होगा वो हम अपलोड करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई लोगो QR कोड या जो है बार कोड हम लगाना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी प्रोफाइल सेट हो गया। प्रोफाइल सेट होने के बाद हम आएंगे यहाँ पे जितनी हमारी बैंक अकाउंट्स होंगी वो हम बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये बैंक है और यहाँ पे अगर हम देख लें शो ऑल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनाएंगे कि NBP में हमारा अकाउंट है और सेव करेंगे। इसी तरह कैश का एक अकाउंट हम बनाएंगे, कैश माई कैश एक अकाउंट बन गया। बहुत सारे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। आप फिलहाल मुझे बैंक और कैश ही दो। कैश जो है वो लाजिमी है कि मेरा एक कैश अकाउंट हो एक बैंक अकाउंट, बाकी जितनी भी है मैं यहाँ से मैं दोबारा एडिट या डिलीट कर सकता हूँ। सिटिंग में इसी तरह सप्लायर की जितनी अकाउंट्स होगी वो हम बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सप्लायर 1 और उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0346317498 CN। ऐसी हम लिमिट रख सकते हैं कि इस अकाउंट के साथ हमारी बिजनेस कहाँ तक जा सकती है। सप्लायर का अकाउंट बन गया। इसी तरह हम आएंगे कस्टमर के अकाउंट बनाएंगे। कस्टमर जितने होंगे उनकी अकाउंट्स हम बनाएंगे। मैं एक ही अकाउंट बनाता हूँ कस्टमर 1 और उसका यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका अकाउंट्स। हम अकाउंट को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट है, अगर ब्लॉक कर देते हैं तो फिर ये वहाँ पे हमारे पास शो नहीं होगा। इसके बाद जो कंपनीज होंगी हमारी या हम यहाँ से ऐड करेंगे कि हमारा एक कंपनी जो है वो टक है, हम कहते हैं कि दूसरा जो है इस तरह मैं कहता हूँ कि सुपर एक कंपनी है। जितनी भी कंपनीज होंगी हम यहाँ से ऐड करेंगे। मैं यहाँ से लिखता हूँ सैमसंग। कंपनी जितनी है हमने यहाँ पे ऐड कर ली। फिर हम आते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी में कहता हूँ कि एक हमारे पास बिस्किट है, बिस्किट। दूसरा हमारे पास मोबाइल है। जो जो आपकी कैटेगरीज होंगी आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद हम आते हैं आइटम्स में। हम आइटम्स में आएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करते हैं तो ये अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज है वो आ जाएगी, ठीक है। कंपनी जो हमारी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि बिस्किट है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा कि टक बिस्किट, ठीक है। जो उसका नाम होगा वही मैं यहाँ पे दे दूंगा। पीसीज में है और कैटेगरी जो है मैं कहता हूँ कि ये टक की कैटेगरी में है। यहाँ पे मैं इसका कोई कोड भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 1 2 3 उसका कोड है। बारकोड अगर उस पर ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे बारकोड प्रिंटेड है तो मैं वो स्कैन करूँगा, यहाँ पे आ जाएगी। अगर नहीं है उस पर तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए सिस्टम का एक बारकोड जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे सिस्टम का बारकोड जनरेट हो गया, ठीक है। परचेस प्राइस में रखता हूँ कि इसका परचेस प्राइस जो है वो 80 है और 90 पे सेल प्राइस है। डिस्काउंट जो है वो 5 रुपये है और मिनिमम प्राइस यानी कि मैं 85 से कम नहीं भेजूंगा। मिनिमम क्वांटिटी 10 से अगर कम हो रही है तो मुझे रिमाइंडर दे दें, कोई कमेंट्स मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह जितनी भी आइटम्स होंगी वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। न्यू आइटम्स कहते हैं कि सुपर बिस्किट, सुपर बिस्किट। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सुपर कैटेगरी है और बारकोड अगर जनरेट करना है तो यहाँ से बारकोड ऑलरेडी चेक है तो बारकोड जनरेट हो गया। तो ये मैं कहता हूँ कि 100 पे हमें मिलती है, 110 पे हम, या अगर हम स्किप करते हैं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। आइटम भी हमारे पास ऐड हो गई। उसके बाद बाकी अगर लेट सपोज हम बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बारकोड प्रिंट कर सकते हैं।
बार कोड हम यहाँ से बार कोड को हम डिलीट भी कर सकते हैं और नया बार कोड भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बार कोड प्रिंट करता हूँ सुपर के लिए। मैं कहता हूँ कि इसका प्राइस जो है 110 आ गया। कितनी बार कोड चाहिए? 10। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए 20। ठीक है, अब जो लेवल पे हम प्रिंट करेंगे, क्या एक रो में 5 लेवल है या 4 लेवल है? तो मैं कहता हूँ कि 4 लेवल है। ठीक है, और मैं अगर सपोज यहाँ पे जनरेट करता हूँ जनरेट रिपोर्ट, तो ड्यू वेट मैं यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ जनरेट रिपोर्ट, अब यहाँ पे बारकोड तो जनरेट हो गई। ठीक है, लेकिन उसका साइज क्या, जो जिस शीट पे हम प्रिंट करते हैं उसका जो वेट है ये उस साइज के बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं कि ड्यू वेट हम रख सकते हैं कि 300। ठीक है, या हम रख सकते हैं 120, यानी एक बारकोड का वेट कितना होगा, तो हम कहते हैं कि 150 तक है। ठीक है, और हाइट जो है ये हम रख सकते हैं कि हम कहते हैं कि 90%, या हम कहते हैं 120, हम कहते हैं कि ड्यू बारकोड का हाइट जो है 120 है, और हम कहते हैं कि 170 इसका वेट आएगा। ठीक है, बारकोड वेट कितना होगा, तो हम कहते हैं 100, या जितना कहते हैं कि ये 165 है। ठीक है, इसी तरह बारकोड हाइट भी हम फिक्स कर सकते हैं। 120 टोटल वेट है, तो हम कहते हैं कि इसमें 80 जो है हमारा बारकोड है, या हम कहते हैं 70 हमारा बारकोड है। ठीक है, बारकोड ड्यू पैडिंग, पैडिंग कितना है देखो, हम यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हैं, ये हमारा पैडिंग हो। फंड साइज हम यहाँ से कम कर सकते हैं, 14 रख लेते हैं। अब ड्यू बारकोड ड्यू मार्जिन लेफ्ट, हम अगर मार्जिन लेफ्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और बारकोड ड्यू मार्जिन टॉप हम कहते हैं मार्जिन टॉप। मेन ड्यू पैडिंग टॉप, तो हम कहते हैं कि 10 जो है इसका, हम कहते हैं 5 इसका। तो ये हम यहाँ भी इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे, अगर हमारे पास शीट भी सही प्रिंट हो रहे हैं तो हम इसको सेव करेंगे। मतलब बार बार इसको फिर सेट करने की जरूरत नहीं होगी, अभी हमारे पास सिस्टम में सेव हो गया। जब भी हम बारकोड प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल जो है उठाएगा। इसी तरह हम प्रिंट पे क्लिक करके ये हमारा बारकोड उस शीट पे प्रिंट हो जाएगा। गिनी चुनकी 3 रोज हमारे पास आ गई, तो हम इसका साइज थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, 150 140 करेंगे, और ड्यू हाइट जो है वो 120 है, और ये 130 आ जाएगा। अब प्रिंट करते हैं, हमारे पास 4 बारकोड्स आ गए। यहाँ से फिर हम बारकोड वेट जो है अगर वो 40 है तो हम कहते हैं कि ये भी 140 होगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा बारकोड जो है वो प्रिंट होगा, जो हमारी शीट होगी उस शीट्स पे प्रिंट होगी। मैं यहाँ से सेव करता हूँ ताकि एंट्रीज हमारे पास सेव हो जाए। अब बारकोड प्रिंट हो गई, क्योंकि सेटिंग में अब हमारे पास सिर्फ एडमिन कंट्रोल, या तो हम एडमिन कंट्रोल कुछ कंट्रोल हम दे सकते हैं कि क्या कोई यूज़र जो मॉड्यूल यूज़ करना कर सकता है या नहीं कर सकता। एसएमएस टेम्पलेट जो है, यहाँ से हम आएंगे एसएमएस टेम्पलेट में। एसएमएस टेम्पलेट में मैं लेट सपोज एसएमएस लिखता हूँ सेल के लिए। ठीक है, सेल के लिए मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ, एक तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसमें टेम्पलेट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डियर कस्टमर, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट का नाम आ जाए, कहते हो कि थैंक यू फॉर शॉपिंग। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए कि इनवाइस नंबर। ठीक है, तो इनवाइस नंबर के लिए मैंने ये हिंट्स दिया है कि इनवाइस हैश, यहाँ पे इनवाइस नंबर आएगा। ठीक है, फिर आएगा अमाउंट, अमाउंट के लिए हमने रखा है अमाउंट। फिर आएगा ड्यूज। ठीक है, या हम कहते हैं बैलेंस, बैलेंस जो है बैलेंस के लिए हमने रखा है बैलेंस। ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ पे अपना एक एसएमएस टेम्पलेट बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि शॉप का नेम आ जाए, तो हम कहते हैं शॉप नेम, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, अगर आप ये कस्टम टेक्स्ट क्या है, कस्टम टेक्स्ट ये है अगर आप किसी यहाँ पे मैं कस्टम टेक्स्ट भी रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल के लिए एक फॉर्मेट बन गया, सेल का फॉर्मेट बना। तो अब हम आते हैं, हमने टेम्पलेट्स भी बनाए, तो हमारा ये सेटिंग का फिर इसमें कार एग्रीमेंट ऑर्डर सिस्टम ये एक अलग चीज़ है, जब जरूरत होगी तो फिर आगे हम उसको कवर करेंगे। अब मैं आता हूँ परचेज पे। ठीक है, तो परचेज पे आके यहाँ पे मैं कुछ परचेज करता हूँ, कुछ आइटम्स। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है जब हम सिस्टम को कोई मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा डिले शो करेगा, क्योंकि कैशेज इसमें यूज़ हुई है। सेकंड टाइम जब हम आएंगे तो फिर ऑन द स्पॉट जो है वो शो होगा। यहाँ पे अब अकाउंट्स हमारे पास आ जाएगी, मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर कैश पे मैंने कुछ खरीदा है तो मैं यहाँ से कैश करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये सप्लायर वन से मैंने खरीदा है। क्या खरीदा है? सुपर बिस्किट, कितनी क्वांटिटी? 50। ठीक है, और टोटल जो है इतना बन गया, और ये हमारा एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टैक्स अमाउंट अगर कोई आया है तो हम लिखेंगे, एक्सपेंसिस कंपनी का कुछ आया है तो हम कहता हूँ टोटल बन गया 5000 का। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमने टैक्स इसका भी ली है 50 क्वांटिटी, और यहाँ से सेव एंड प्रिंट या सेव ओनली, कहता हूँ सेव एंड प्रिंट, ताकि हमारे पास सेव हो जाए, सेव भी हो जाए और मुझे एक इनवाइस भी जनरेट करके। इनवाइस जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी।
बिल नंबर सिस्टम टाइम नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं बाकी इनवाइसेज है वो क्लोज कर देता हूँ पहले, और आता हूँ आपसे नया अकाउंट है, कुछ पुराने उसमें इनवाइसेज थी वो हमने कवर कर ली। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट, सप्लायर 1, और यहाँ से मैं कहता हूँ 50, फिर आता हूँ बिस्किट, ठीक है, सेव एंड ऐसे इनवाइस जनरेट हो जाएगी। तो ये मेरा इनवाइस बन गया, ठीक है, उस पर यहाँ पे साइन आ गया, ये कंप्लीट इनवाइस है। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे जितनी भी इनवाइस है मैं यहाँ से सर्च करके हमारे पास इनवाइस आएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा भी एडिट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे सेल पे। परचेज रिटर्न, अगर हम कोई आइटम रिटर्न करना चाहें हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सप्लायर 1 को हमने कुछ चीज़ रिटर्न करनी है, ये बिस्किट, और 5 आइटम जो है हमने रिटर्न करनी है, ठीक है। ये इनवाइस टोटल 500 रुपये का हमने, मैं उसको सिंपली सेव एंड न्यू कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाए। 5 आइटम हमने रिटर्न कर, जो हम रिटर्न करेंगे तो हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा रिटर्न या इनवाइस आया है। इसी तरह मैं आऊँगा सेल में। सेल में यहाँ पे या तो मैं बारकोड स्कैन करके यहाँ से अगर स्कैन करूँगा तो भी आइटम आएगा। अगर मैं नाम से सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक कस्टमर आया, उसने 2 जो है ली है सुपर बिस्किट, ठीक है। अगर कैश में ली है तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करूँगा, नाम मोबाइल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये अकाउंट्स में ली है तो यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, कस्टमर 1 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब 220 जो है उसका टोटल बन गया। मैं अगर यहाँ पे डिस्काउंट करता हूँ या यहाँ पे 10 रुपीज़ अगर मैं डिस्काउंट में डालता हूँ तो 210 रुपये बन गए। बैलेंस जो है वो 0 आ रहा है फिर, और अमाउंट रिसीवेबल जो है वो 210 है। तो अगर मैं यहाँ कोई अमाउंट उन्होंने दी है, पेड की है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से जो है एक्ट नोट्स है, नोट्स ये है कि मतलब कोई भी अगर मैंने नोट्स ऐड की यहाँ से और यहाँ पे प्लस बटन दबाया तो हर इनवाइस के साथ ये नोट्स जाएगा। एक यहाँ पे कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब कमेंट्स क्या है कि हर ये नोट्स जो है ये हर इनवाइस में आएगा, कमेंट्स जो है सिर्फ स्पेसिफिक इनवाइस में आएगा, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अपर कैश रिटर्न कैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट परसेंटेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या जो मैं यहाँ से डिस्काउंट करता हूँ 10 रुपीज़, क्या ये अमाउंट में है या परसेंट में, तो मैं दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ से टैक्स भी डिडक्ट हो सकता है, मैं कहता हूँ कि परसेंट में आ गया, कितना परसेंट, 10%, तो 10% उससे टैक्स जो है उसके साथ ऐड हो गया। टैक्स नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। सेव एंड प्रिंट, सेव एंड प्रिंट स्मॉल, ठीक है। मैं दोनों इनवाइसेज जनरेट कर सकता हूँ। छोटा भी A4 साइज पहले कर लेता हूँ, A4 साइज इनवाइस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट इनवाइस स्मॉल, आखिरी इनवाइस आएगा जो स्मॉल इनवाइस है वो भी यहाँ पे शो होगा। ये बारकोड थर्मल प्रिंटर के लिए इनवाइस है, तो ये भी जनरेट हो सकता है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ न्यू इनवाइस, और यहाँ पे मैं बिस्किट 1, ठीक है, और ये कैश भी लिखते हैं इरफान 96, ठीक है। यहाँ पे अब कमेंट्स क्या है, कमेंट सेक्शन ये है कि लेट्स सपोज ये आप 110 बन गया, उसने मुझे टोटल 1000 रुपये दी थी, तो ऑटोमेटिक आ गया कि 890 हमने रिटर्न करनी है। कमेंट्स में हम लिखते हैं कि थैंक यू फॉर शॉपिंग, सेव एंड प्रिंट करते हैं, तो ये इनवाइस भी ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स भी सामने आ जाएगी। कमेंट्स थैंक यू फॉर शॉपिंग, यहाँ पे आ गया कि ऑफर्ड कैश हमें दिया गया था 1000 और 890 रुपीज़ हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये हो गया सेल। इसी तरह हम सर्च करते हैं कोई भी इनवाइस, यहाँ से हमारे पास वो इनवाइस आ जाती है, वो हम एडिट, डिलीट या स्मॉल या A4 साइज या थर्मल साइज हम दोबारा उसको प्रिंट कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हम कहते हैं कि इनवाइस नंबर डाल के भी प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट स्मॉल इनवाइस, लास्ट A4 साइज इनवाइस भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेल रिटर्न में। अगर कोई एम्प्लॉय कस्टमर आता है और कोई चीज़ रिटर्न करता है तो यहाँ से हम रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न में सिंपली हमें उसका अकाउंट लिखना है, अगर कैश भी करना है तो कैश लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सुपर बिस्किट, यहाँ से हम सुपर बिस्किट सेलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि 1 क्वांटिटी रिटर्न करना है कस्टमर ने। यहाँ से सेव एंड प्रिंट, हम सेलेक्ट कस्टमर फर्स्ट, कहता है कि कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट करें, तो ठीक है कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट, सेव एंड प्रिंट, यहाँ से जो है इनवाइस जनरेट हो गया रिटर्न का, ठीक है। सर्च अगर हम करते हैं सेम जो है हम इन चीज़ों की सर्च करके हमारे पास इनवाइस आ जाए। इसके बाद आते हैं कैश माइक्रो फाइनेंस में, आते हैं कैश चेक। यहाँ पे हमारे पास 5 किस्म की ट्रांजेक्शन है। एक है जनरल यूजर, अगर हमें किसी अकाउंट्स में बैलेंस सेट करना है, लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ माई कैश, कैश में 110 रुपये पड़े हैं, मैं कहता हूँ 500 उसमें मजीद आ गई, ठीक है, उसमें आ गया कैश 500, तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है इसमें सेव एंड न्यू, ठीक है। ये कैश अकाउंट में ये रुपये 500 रुपीज़ डायरेक्टली जो है मैंने ऐड कर। ये इतने टाइप्स की इनवाइसेज है मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि प्रिंट क्रेडिट इनवाइस, प्रिंट इनवाइस स्मॉल, कोई भी इनवाइस यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं जनरेट कर सकता हूँ। 500 या मैं कहता हूँ डीआर वाला,
ठीक है, ये भी ऐड कर सकता हूँ, या फ्रेंड्स या स्मॉल डियर स्मॉल फ्रेंड इनवाइस स्मॉल, बहुत सारे है जो अगर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा। अब एक चीज़ जर्नल यूजर, ठीक है, ये कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट ये क्या है, लेकिन इसके लिए पहले मैं यहाँ से SMS टेम्पलेट चेक करता हूँ। सेटिंग में आके SMS टेम्पलेट मैं कैश रिसिप्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डियर कस्टमर, कस्टमर कौन होगा, अकाउंट नेम मैं कहता हूँ कि वो भी यहाँ शो हो जाए, ठीक है। वी रिसीव्ड अमाउंट, इसका मतलब है यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। योर बैलेंस इज, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगी, इनवाइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा इनवाइस, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा शॉप नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम टेक्स्ट, ठीक है। कस्टम टेक्स्ट क्या है, कस्टम टेक्स्ट ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया, अपनी मर्जी का ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सेव पे क्लिक करके अब आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कैश रिसिप्ट पे आता हूँ। कैश रिसिप्ट क्या है, यानी हमने लोगों से कैश में रुपए पेमेंट वसूल करनी है तो हम यहाँ पे कैश रिसिप्ट में आएंगे, ठीक है। कैश पेमेंट अगर हमने किसी को कैश में पेमेंट करनी है तो हम कैश पेमेंट पे आएंगे। बैंक रिसिप्ट अगर बैंक के थ्रू हमने किसी से पेमेंट रिसीव की है तो हम ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। बैंक पेमेंट अगर हमने बैंक के थ्रू किसी को ऑनलाइन पैसे हमने ट्रांसफर किए तो हम यहाँ पे आएंगे। पहले मैं आता हूँ कैश रिसिप्ट पे, कैश रिसिप्ट में आ गया, यहाँ पे मैं कहता हूँ कस्टमर 1, कस्टमर 1 से मैंने पैसे लिए हैं कितने 50 रुपये, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी किस में, कैश में आएगी, क्योंकि कैश में वो दे रहे हैं तो कैश अकाउंट में, कैश में आप कितने हैं 610 से 50 रुपये इसमें मजीद आएगी। यहाँ पे ये कस्टम टेक्स्ट दिया है इस इनवाइस में, इस मैसेज में आप कोई भी कि थैंक यू फॉर 50 रुपीज़, ठीक है। मतलब मैसेज में मैं यहाँ से भी कोई भी टेक्स्ट भेज सकता हूँ। सेंड सेव इनवाइस, इनवाइस सेव हो गया। अब ये 610 से 660 बन गई हमारे पास कैश में, और अगर हम इनवाइस जनरेट करना चाहें यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमर इनवाइस जनरेट कर सकते हैं कि 50 रुपीज़ हमने हमें दी और आपका हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर 1 का 50 रुपीज़ जो है उसका बैलेंस है, मतलब ये कस्टमर 1 ने हमें देनी है। यहाँ से अगर मैं दोबारा नया ट्रांजेक्शन तो न्यू पे क्लिक करके न्यू ट्रांजेक्शन, मतलब जिनसे भी मैं पैसे रिसीव करूँगा तो यहाँ से करूँगा। अब आता हूँ SMS की तरफ, ठीक है। तो SMS यहाँ से अगर मैं आ जाऊँगा SMS में तो ये सारी ट्रांजेक्शन जब होती है तो उनका SMS यहाँ पे एक क्यू में आ जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट SMS अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं आया मैसेज तो मैं कंट्रोल भी करूँगा तो ये मैसेज देखो, ये डियर कस्टमर्स वी रिसीव्ड अमाउंट 50, योर बैलेंस इज 50, इनवॉइस नंबर 2, थैंक यू फॉर 50 रुपीज़। ये वो कस्टमर मैसेज है जो वहाँ पे हम लिखेंगे और वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 SMS रहते हैं, तो मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सारे डिलीट हो जाए तो यहाँ से डिलीट सेलेक्टेड, या जो सेंड में अगर कहता हूँ कि सर्च सेंड लोड सेंड SMS, तो आप देखिए एक हमारे पास सेंड है। लोड पेंडिंग SMS तो ये हमारे पास पेंडिंग है। अगर मैं कहता हूँ कि जो 14 नवंबर का हमें बताई तो ये हमारे पास पेंडिंग SMS। इसी तरह मैं आता हूँ कैश पेमेंट में। अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने सप्लायर 1 को पेमेंट की 10 रुपये, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ से डिडक्ट हुई, देखो ये आप 660 है, ये 650 बन जाएगी, सेव न्यू, देखो ये हमारे पास 650 कैश में रहेगा, ठीक है। मतलब हम कैश में रिसीव करते हैं तो कैश बढ़ेगा, अगर कैश में ट्रांसफर करते हैं पेमेंट करते हैं तो कैश कम होगा। अब यहाँ पे आते हैं बैंक रिसिप्ट में। इसी तरह तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा NBP अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई, कहाँ से हुई, कस्टमर 1 ने की, ठीक है। चेक नंबर 1 था, चेक बैंक जो है NBP है और 5 रुपये सेव, तो ट्रांजेक्शन हमारे पास NBP बैंक में 5 रुपीज़ रिसीव हुई है। इसी तरह अगर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, कहते हैं कि सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी, तो सप्लायर के पास आते हैं, कौन सी बैंक से, NBP से। सप्लायर को क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि 2, और ये NBP 2 रुपीज़ हमने आपको ट्रांसफर की है, उसका इनवाइस वगैरह अगर हम जनरेट करते हैं तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं जनरल सर्च फीचर में, और सर्च फीचर में अगर हम सर्च करते हैं डेट पे तो जितनी हमारी आज की इनवाइसेज है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। जो भी इनवाइस अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो प्रिंट कस्टमर इनवाइस, हम कहते हैं कि कस्टमर के लिए उस जोटा इनवाइस जनरेट करें तो ये जनरेट हो गया। उसमें शो कर रहा है कि 17,488 रुपीज़ जो है उसका बैलेंस बकाया है, ठीक है, सप्लायर 1 का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये इनवाइस जो मैंने ये इनवाइस मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये इनवाइस डिलीट हो गया, लेकिन ये इनवाइस डिलीट भी हो गया लेकिन थ्रेश में भी आ गया। मैं अगर यहाँ पे थ्रेश में आके सर्च करता हूँ तो हमारे पास ये एक इनवाइस थ्रेश में अवेलेबल है, तो उसको मैं दोबारा भी रिस्टोर कर सकता हूँ। यहाँ भी रिस्टोर करूँगा तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो थ्रेश ऑप्शन इस ट्रांजेक्शन में अवेलेबल है। इसके बाद है माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस में आते हैं। माइक्रो फाइनेंस में ये है कि या तो हम रुपीज़ ट्रांसफर करते हैं या हम रिसीव करते हैं। मैं कहता हूँ माई कैश, किसी को अगर मैंने 10 रुपये भेजनी है, ये वैसे इजी पैसा और अकाउंट्स ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है कि माई कैश से मैंने किसी को पेमेंट की, या मैं कहता हूँ कि NBP से मैंने किसी को पेमेंट की, ठीक है, 20 रुपये मैंने भेजी,
उसमें से 2 रुपये या 3 रुपये फीस आया, अगर कोई टैक्स आया है 1 रुपीज़ उसमें टैक्स आया, ट्रांजेक्शन आईडी लिखूंगा, माइक्रो पे है, ठीक है, किसको मैंने ट्रांसफर की, कहता हूँ कि कस्टमर 1 को मैंने ट्रांसफर की, उसका जो डिटेल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं अकाउंट्स में है तो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि CNIC नंबर। फिर हम कहते हैं कि सेंडर अकाउंट इनको अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ से रिसीवर अकाउंट, ये डिटेल भी हमारे पास सिस्टम में सेव होगी, तो हम कहते हैं कि स्टेटस उसका कंप्लीटेड है, पेंडिंग है, तो सेव पे क्लिक करके ये सेव हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं, ये माइक्रो फाइनेंस है, अगर हमने किसी से रिसीव करनी है तो हम माइक्रो रिसीव करेंगे, यानी इस कस्टमर से हमने अमाउंट रिसीव किया एनबीएफई में, तो ये मॉड्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे लिस्ट में और शो ऑल करेंगे तो हमारा एक ट्रांजेक्शन बन गया, और इसको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आर्डर्स भी इसमें हम अगर हम चाहें तो हम इसमें मैनेज कर सकते हैं कि आर्डर्स हमारे पास आते हैं फिर वो पेंडिंग में रहते हैं, तो यहाँ से हम उनका जो है पेंडिंग करते हैं, फिर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कंप्लीट में स्टेटस चेंज करते हैं। अच्छा, अब आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में एक तो है डेली कैश समरी, डेली कैश समरी में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आज का जितना कैश समरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। देखो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, टोटल कैश इन हैंड अब हमारे पास कितना है, 650 रुपीज़, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 0 था, 50 उसमें आया, कैश रिसिप्ट में कैश पेमेंट हमने 10 रुपये पेमेंट की, फिर हमारे पास टोटल जनरल से 500 रुपये हमने ऐड की, ठीक है, फिर 110 रुपये सेल हुआ, 21 रुपये उसमें बैंक में हमने ट्रांसफर की, किसी को डीआर की, फिर 5 रुपये हमें क्रेडिट में मिली, टोटल हमारा जो अब बनता है 650 रुपये। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद डेली सेल समरी, समरी हम चेक कर सकते हैं, एक्सपेंसेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, इनकम रिपोर्ट भी हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक लेजर रिपोर्ट है। लेट्स सपोज मैं माई कैश का अगर लेजर जनरेट करता हूँ या कस्टमर 1 का लेजर जनरेट करता हूँ, तो यहाँ से यानी ओपनिंग बैलेंस 0 था, ठीक है, इनवाइस नंबर 1 आ गया, उसमें 210 रुपये इनवाइस नंबर 1। अब इनवाइस नंबर 1 क्या है, तो मैं अगर यहाँ से प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि इनवाइस नंबर 1 था, ठीक है, जिसमें 220 रुपये का जो है हुआ था सेल, ठीक है, उसमें फिर 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 210 रुपीज़ जो है उसमें आ गए। अच्छा, अब फिर रिटर्न इनवाइस नंबर 1 ये आया, उसमें अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ही हुआ, कस्टमर डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक, तो टोटल हमारे पास अब जो बचता है 68 रुपीज़ बकाया है। इसी तरह अगर मैं माई कैश का जनरेट करता हूँ, ये माई कैश का जनरेट हुआ, अगर प्रिंट करता हूँ एक्सेल में ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ से लेजर रिपोर्ट के बाद आता हूँ कैश रिकवर्ड, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, मतलब कहाँ कहाँ से हमने कैश रिकवर करनी है। तो देखो एक रिटर्न इनवाइस नंबर 1 की थ्रू हमारे पास ये रुपीज़ आ गई, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ये आया, इतना अमाउंट हमने इन डेट्स के बीच में रिकवर कर लिया। इसके बाद आती है रिकवरी रिपोर्ट्स, कहाँ कहाँ से हमने रिकवरी करनी है, तो सर्च पे क्लिक करके हमारे पास आ जाएगी। कस्टमर 1 को 68 रुपीज़ बकाया है, वो हमने रिकवर करनी है। अगर हम यहाँ से उसको कस्टमर को हम मैसेज भेजते हैं, मैसेज सेंड, अच्छा यहाँ से हम लिखते हैं चेक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी मैसेज हम सेंड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट अगर मैं आज बैलेंस शीट जनरेट करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें कैश इन हैंड में हमारे पास 620 50 रुपये है, कैश इन बैंक, ठीक है, तो कैश इन बैंक हमारे पास इतनी ट्रांजेक्शन हुई, कस्टमर डेबिट इतने हैं, और इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा है, टोटल एसेट जो अब हमारे पास है वो 18,000 और 12 रुपीज़ है, ठीक है, जिनमें से 17,699 रुपीज़ हमने देनी है सप्लायर को। तो देखो जो जनरल फ्यूचर में मैंने कैश में ओनर इक्विटी ऐड किया था 500 का, अब वो कहाँ तक पहुँच गया, 522 का, यानी ये 2 डिजिट्स आपको बताएगा कि आपका जो आपने बिजनेस शुरू किया है उसमें आपकी 500 रुपीज़ आपने ऐड की थी, और 500 आप पहुँच गई 522 तक, ठीक है। जब जब आप सेल करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये अमाउंट बढ़ी। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास है, परचेज हिस्ट्री है, मैं अगर सर्च करता हूँ इसका, या मैं कहता हूँ रिपोर्ट्स सारा मुझे दे दे, या सी भी मैं अपडेट भी कर सकता हूँ कोई भी वैल्यू। उसके बाद आते हैं पार्टी बैलेंस में, हम कहते हैं कि हमें पार्टी बैलेंस दे कि किन से हमने अमाउंट रिसीव करनी है, ठीक है, या जिनको हमने अमाउंट देना है, तो यहाँ से हम मतलब ये पेबल अमाउंट, ठीक है, कि सप्लाई 1 को हमने ये अमाउंट पे करना है और यहाँ से हमने ये वसूल करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमने पे करनी है, कितनी रिसीव करनी है। लास्ट डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट है हमारे पास। उसके बाद आता हूँ सेटिंग पे दोबारा, और यहाँ पे अगर मैं देख लूँ SMS टेम्पलेट में, SMS में तो सारी SMS यहाँ पे लोड होती है टुडे, ये SMS हमने भेजनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक एक SMS भेजेंगे थ्रू व्हाट्सअप। एडमिन कंट्रोल क्या है, सर्च आइटम में हम कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं कि उसका, ये हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री आती है कि हमने ये 2 दफ़ा खरीदा है, 50 क्वान्टिटी 100 रुपीज़ का, 110 पे हमने भेजनी है। इस तरह अगर हम इसका सर्च करते हैं तो हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। या लेट्स सपोज में एक चीज़ यहाँ पे रह जाता है कि अब देखें कि ये बारकोड है, ठीक है, और यहाँ पे आके जब हम बारकोड स्कैन करते हैं तो इसी तरह देखो क्या गया, हमने सिंपल इनवाइस में ऐड कर दिया। एडमिन कंट्रोल में क्या है, एडमिन कंट्रोल ये है कि कंसीडर लास्ट कास्ट वैल्यू ड्यूरिंग सेल,
सेलमैन इनेबल इन सेल एंड रिटर्न, हम सेलमैन का मॉड्यूल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ के लिए भी हम यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और उनके लिए सैलरीज वगैरह अगर हमने देनी है कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कार एग्रीमेंट जो है हमारे पास, उसमें एक मॉड्यूल है अगर कार एग्रीमेंट आप करना चाहते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे शो होता है कि योर अकाउंट इज रिन्यूड टिल 5 मई 2025, ईयरली रिन्यूअल फीस इज 0। तो ईयरली रिन्यूअल फीस यहाँ पे शो होगा कि कितना आपने ईयरली पे करना है। यूज़र रोल में हमारे पास अगर हम देखना चाहते हैं तो फिलहाल तो क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट है तो ब्रांच अकाउंट रोल्स यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो सब अकाउंट्स ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ से वो सब अकाउंट सर्च करके जो रोल वो देना चाहता है कि लेट सपोज वो परचेज नहीं कर सकता तो आप ये परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से चेक और अनचेक कर सकता है कोई भी रोल। तो ये है कंप्लीट ERP सिस्टम जो हर किस्म की कारोबार के लिए यूज़ हो सकता है और बहुत ही रिलायबल और इजी। अगर आप देखें तो एक ही क्लिक पे, क्योंकि उसमें लोडिंग वगैरह फर्स्ट टाइम तो उसमें थोड़ा सा लोडिंग आ जाता है, लेकिन सेकंड टाइम पे बिल्कुल क्विक सिस्टम यूज़ होता है। थैंक यू जी।